नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का पेशेंट हमारे साथ हैं, सत्येंद्र मिश्रा जी, और वो आपसे सारे हिप रिप्लेसमेंट से जो रिलेटेड मिथ्स हैं, जो मिथ्याएं हैं, वो सब दूर करेंगे और उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था उसमें हमने एक वृद्ध लेडी का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड दिखाया था। आज एक यंग पेशेंट है जो अपनी कहानी बताएंगे। तो मिलते हैं सत्येंद्र मिश्रा जी से। नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा। मैं एक बैंकर हूँ। मुझे हिप रिप्लेसमेंट के लिए मैं अभी डॉक्टर साहब के पास गया था और मैं काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहा था, पिछले करीब 10-12 सालों से। मुझे पहले थोड़ा स्पोर्ट इंजरी हुई थी और उसके बाद में फिर हिप में स्टिफनेस और लगातार जो है अपनी दैनिक क्रियाएं ना कर पाना और हर एक सामान्य कार्य में भी बाधा पहुंचना, जैसे मान लीजिए सॉक्स अपना पहनना या अपना जो है पैंट पहनना या जूते पहनना या और भी नॉर्मल वर्कआउट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो मैंने काफ़ी जगह पे मैंने सब दिखाया। मैं इससे पहले मैं दिल्ली में था तो वहाँ मैंने सर गंगा राम में दिखाया था और साथ में एम्स में भी दिखाया था। तो सब जगह सलाह यही मिली कि आपको हिप रिप्लेसमेंट में जाना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो बट मैं यही सोच रहा था कि अगर एनी हाउ किसी तरह से अगर हम इससे बच पाए तो बचें जी, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बड़ा ऑपरेशन है और किसी की भी लिए जिसको एक ये सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है उसको एक डिसीजन मेकिंग करने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर एक नॉर्मल चीज़ है, हर कोई ऑप्शंस देखता है और हर किसी से बात करता है और जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस लगता है वो उससे आगे बढ़ता है। जी, तो अब हम ये जानना चाहेंगे सत्येंद्र जी आपसे कि आपको ये जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो ऑप्शन दिया गया, जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का ऑप्शन दिया, तो आपके मन में क्या प्रश्न आए, क्या ऐसी फीलिंग आई कि भाई ये सर्जरी से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? आप तुरंत तैयार हो गए या फिर आपने कुछ समय किया, कुछ रिसर्च करी, आप कैसे आ गए? सर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे जो है 2013 में बताया गया था कि आपको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे, मैं इसमें आयुर्वेद के लिए मैं गया, लगातार योगा किया, मैंने एक्सरसाइज किया, बट एट लास्ट जो है थोड़ा सा मेरा ये कह सकते हैं कि हमने ऑपरेशन को थोड़ा टाल दिया। तो लेकिन ये है, अभी मुझे इस ईयर में अप्रैल के आसपास ऐसी समस्या होने लगी कि मेरा मतलब चलना फिरना, एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे और मैं इधर इलाहाबाद में पोस्टेड था। तो मैंने सर आपके बारे में सुना अपने एक कस्टमर से। तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि हाँ, मेरे जो है नेबर हैं, उन्होंने 85 ईयर की उनकी एज है, तो आपसे सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, 2 साल हो गए हैं, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल। तो मेरे मन में ये था कि मेरे पास ऑप्शन ढेर सारे थे कि मैं क्या बेस्ट प्रेफर कर पा रहा हूँ। तो इवन जो है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास मेदांता का भी था, वहाँ पे कैशलेस सुविधाएं भी थी। बट सर मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पे सर्जरी के लिए जाऊँ जहाँ पे मैं डॉक्टर साहब से टच में रह सकूँ, पोस्ट फॉलोअप कर सकूँ। तो और सर फिर मैं आपसे मिला और मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं यहाँ पे सर्जरी के लिए जा सकता हूँ। और सर जैसा कि कैरी फॉरवर्ड जी सर, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सत्येंद्र जी पेशे से ब्रांच मैनेजर हैं और बहुत ही एक्टिव पर्सन हमेशा रहे हैं। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने योग से अपनी दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये योगा वगैरह दिन के 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन करते हैं। इवन इस कूल्हे की दिक्कत के साथ भी वो योग करते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस एक दिक्कत के कारण उनकी लाइफ बहुत सफ़र कर रही थी। तो कुल मिला के हमारे दिमाग में कोई भी जो इससे रिलेटेड मिथ्स हैं कि भाई हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक दिक्कत वाला ऑपरेशन है, जैसे इन्होंने कहा कि हमने कई साल उसको टालने की कोशिश करी, तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। भाई हम कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले दूसरे ऑप्शंस की तलाश करते हैं, जब वो ऑप्शंस नहीं वर्क करते तो फिर हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जाते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ऑपरेशन के समय का पीरियड कैसा रहा, आप लगभग कितने समय भर्ती रहे? सर मेरा भर्ती का पीरियड था, मैं सिर्फ 5 दिन में यहाँ पे 5 दिन था। जी सर जी। और आपको जैसे ऑपरेशन के कितने समय बाद आप वॉक कर पाए या चल पाए? सर 7 मई को मेरा सर्जरी हुआ था जी। और सर मैं 1 दिन के बाद मतलब 8 तारीख को मैं सर
मतलब मैं चला जी। सो इसमें हमें ध्यान देना है 24 आवर्स में सत्येंद्र जी अपने पैर पे खड़े हो गए और चलने लग गए। और सर बताना चाहूँगा सर 21वें दिन जो है बिना किसी सहारे के मैं 27 को सर बिना किसी सहारे के मैं चलना जी जी जी। और इनफैक्ट ये जब हमसे 1 महीने बाद मिलने आए थे तो ये स्टेयर्स खुद ही उतर करके बिना किसी सहारे के स्टेयर्स भी उतरना चढ़ना कर पा रहे थे। बहुत एक बड़ा हमारा श्रोताओं का प्रश्न रहता है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेन कैसा होता है, दर्द कितना होता है? सर पेनलेस था सर, पूरा सर्जरी का प्रोसीजर जो है पेनलेस था। और मैं पहले परेशान था सर कि मैं मतलब इतनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है, कैसा रहेगा, जीवन में क्या बदलाव आएंगे सर्जरी के बाद में, और क्या मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा अभी कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं गलत डिसीजन लेने तो नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप भगवान की कृपा और सर आपका सहयोग और आशीर्वाद से सब कुछ बहुत नॉर्मल रहा। और मैं सर आज बहुत ही सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। जो भी मेरी दिक्कतें थी जैसे ड्राइविंग करना, मैं खुद अपना ड्राइव करके आया हूँ सर जी। और आप कहाँ से ड्राइव करके आए हैं अभी रिसेंटली? मैं सर अभी अयोध्या से आया हूँ। मैं ड्राइव अयोध्या से इलाहाबाद लगभग कितने किलोमीटर? 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेच ड्राइव कर पाए जी जी। और सर जो सामान्य कार्य होते हैं मतलब इवन जैसे मान लीजिए मुझे मोबाइल तक कहीं उठाना पड़ता था, मैं सोचता था मैं क्या करूं, कैसे करूं, किससे कहूं मैं, और मुझे बड़ा सर बोझ लगता था। अभी मैं सर जीवन में इतना बदलाव आ गया है, मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। और मैं इसलिए सर आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं हमेशा रहूँगा सर। जी जी जी। एक और फैक्टर जो हमें बहुत ध्यान देना है, पर्सनल टच, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा सर आप आजकल का सर जो सिनेरियो है उसमें लोग थोड़ा सा जी बिजनेस माइंडेड हो गए हैं सर, कॉर्पोरेट सेक्टर। जी बिल्कुल। और सर मैं आपसे मिला तो सर आपने मुझे जो सही सलाह थी वो बारे में बताया, और सारी फैक्ट्स के बारे में बताया कि आपके साथ क्या क्या ऑप्शन है, किस सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं, कौन सा इम्प्लांट लगा सकते हैं, और आपने सर क्लियर कट बताया कि आपने कितना क्या कॉस्ट आएगा। और उसके बाद में सर आप पर्सनली आप सर फॉलोअप लेते रहे डे बाई डे, और सर आज करीब 2 महीना हो गए हैं सर, लेकिन आप लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। और जब भी मैंने सर किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है आपने सर हमको सही सलाह दी जी। तो हमें ये बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है कि एक सर्जरी आप कहीं पर भी करा रहे हैं, कोई उसमें बड़ी तकलीफ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, एक फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमें सर्जरी के बाद रिकवरी का जो हमारा पीरियड होता है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द सर्जरी, तो उसमें भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक मतलब वैसे तो प्रत्यारोपण एक मतलब वर्ड ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि ये शायद ओल्ड एज में होता है या मतलब बड़ी उम्र में होता है। तो जो आपकी दिक्कत थी, इनको एवास्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम थी, कूल्हे की हड्डी की सूख जाने की दिक्कत, जो कि बहुत ही कॉमन अब आज की एज में देखने को मिल रहा है, जिसमें ज़्यादातर यंग लोगों में ये दिक्कत आ रही है। 18 से लेके 40 साल तक की एज में ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप यंग लोगों को जिनको ये दिक्कत है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सर यही है कि लास्ट ऑप्शन रखेंगे, बट अगर वो इस तरह से मान लीजिए कि अपना सामान्य जीवन जीने में उनको बहुत ही कठिनाई आ रही है, तो आपकी एक लंबा जीवन पड़ा होता है, आपके सामने 30 साल 40 साल लाइफ होती है, तो उसमें ट्रेवल करना उतना जो है उससे मच बेटर है कि आप सर्जरी के लिए जाएं और अपना जीवन आपको जी पाए, बल्कि उसका आनंद उठा पाए। सही बात। तो बेसिक ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ, जी बिल्कुल, हमारे जो जीवन के प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो हम एक सर्जरी के भय के कारण उसे जाने दें, वो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि पेन में जीने का कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा संक्षेप में इन्होंने सारा चीज़ें हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हमें समझाया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सत्येंद्र जी बहुत खुश हैं इस सर्जरी से, बहुत एक्साइटेड हैं इस ऑपरेशन से, और मैं उन्हें सारी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही से सर, जो आपने जो मुझे रूटीन बताया था सबको फॉलो करना चाहिए, जो एक्सरसाइज बताई है उसको करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा रोल होता है मेडिसिन के साथ साथ। फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है, हमें एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम बेसिकली जॉइंट्स रिप्लेस करते हैं, मसल्स को नहीं करते, तो हमें मांसपेशी मजबूत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इनके केस में वो बहुत एक ईजी प्रोसीजर था बिकॉज ये ऑलरेडी एक एक्टिव पर्सन है, लेकिन हमें उस पर भी ध्यान देना है।
तो अब इस वीडियो को हम लोग विराम देंगे और फिर से नए वीडियो के साथ हम आएंगे। आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपका धन्यवाद।